Hello students of class 5th. Today we will discuss part 3 of chapter number 9, Force, Work and Energy. And in this part we will discuss about simple machines. A simple machine is a device that makes our work easier and faster. एक सिंपल मशीन एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे काम को आसान बनाती है और तेज़ बनाती है। सीजर्स, नाइव्स, ट्वीज़र्स को हम क्या बोलते हैं? चिमटी बोलते हैं। एंड टोंग्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल मशीन्स। तो सिंपल मशीन्स के जो एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, वो क्या क्या हैं? सीजर्स, नाइव्स, ट्वीज़र्स एंड टोंग्स। सिंपल मशीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो सिंपल मशीन्स हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे लीवर्स, व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल को हम बोलते हैं पहिया और धुरी। पुली का मतलब होता है चरखी। वेज, इंक्लाइंड प्लेन एंड स्क्रू को हम क्या बोलते हैं? पेच। तो ये कुछ सिंपल मशीन्स हैं जो कि अलग अलग टाइप की होती हैं। अब हम इनको एक एक करके इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आती है लीवर। यू मस्ट हैव सीन दैट वी कैन ईजिली ओपन द टिन कैप ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल यूजिंग ए बॉटल ओपनर। आप सभी ने ये देखा होगा स्टूडेंट्स कि हम बहुत आसानी के साथ जो टिन कैप है उसको खोलते हैं, जो कि किसके ऊपर लगा हुआ होता है? सॉफ्ट ड्रिंक की जो बोतल होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उन पे जो कैप लगी हुई होती है, टिन कैप, उसको हम बहुत आसानी से खोल पाते हैं यूजिंग ए बॉटल ओपनर। बॉटल ओपनर एक ऐसी डिवाइस है, उससे हम सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल होती है उसका जो टिन कैप होता है उसको खोलते हैं। सिमिलरली वी कैन लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ए रॉड। और इसी प्रकार हम जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि भारी भरकम होते हैं, उनको हम रॉड का उपयोग करके उठा पाते हैं। द बॉटल ओपनर एंड रॉड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ अ लीवर। तो जो बॉटल ओपनर है और जो रॉड है वो सभी किसके उदाहरण हैं? लीवर के उदाहरण हैं। ए सिंपल मशीन दैट टर्न्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ लीवर। एक सिंपल मशीन, एक ऐसी सिंपल मशीन जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, उसको क्या बोला जाता है? लीवर बोला जाता है। ए लीवर हेल्प अस टू डू वर्क बाय अप्लाइंग लेस फोर्स। जो लीवर है वो हमें काम करने में मदद करती है। बाय अप्लाइंग लेस फोर्स, हमें उसमें जो बल है वो बहुत कम लगाना पड़ता है। दिस मेक आवर वर्क ईजियर, ये हमारे काम को आसान बनाती है। द टर्म्स रिलेटेड टू अ लीवर आर लोड, एफर्ट एंड फलक्रम। और जो टर्म्स रिलेट होती हैं लीवर से, उनको क्या क्या बोला जाता है? लोड, एफर्ट एंड फलक्रम। लोड का मतलब है भार, एफर्ट का मतलब है प्रयास और फलक्रम का मतलब है आधार। So these all three are the terms that are related to the lever. अब जैसे इस फिगर को देखिए स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको मैं बताता हूँ कि लोड कहाँ है, एफर्ट कहाँ है और फलक्रम कहाँ है। तो ये क्या है? एक क्रोबार है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, वो क्या कर रहा है? अपने हैंड्स से फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है? एफर्ट दे रहा है क्रोबार के ऊपर। तो एफर्ट आपका कहाँ आ जाएगा? इधर, जहाँ पर इसके हैंड्स हैं।
फलक्रम, जो ये क्रो बार है ये किसी फिक्स्ड पॉइंट पे टिकी हुई है, यानी कि ये इसी पॉइंट से ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसको फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं, यानी कि आधार बोलते हैं। जो इसका दूसरा एंड है वहाँ पर क्या रखा हुआ है, लोड रखा हुआ है, यानी कि कुछ स्टोन्स हैं, हैवी स्टोन्स जो रखे हुए हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, लोड बोल देंगे। तो इस तरीके से these three terms are related to a lever। तो अब हम एक एक करके लोड, एफर्ट और फलक्रम को डिस्कस करते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड इज कॉल्ड लोड। एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी वस्तु जिस पर हम जो अपना काम है उसको करते हैं, उसको बोला जाता है लोड। या एक ऐसी वस्तु जिस पर कोई काम किया जाए उसको हम लोड बोलते हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ लीवर टू लिफ्ट और मूव द लोड इज कॉल्ड एफर्ट। और जो हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं लीवर के ऊपर टू लिफ्ट द लोड, किसी भी लोड को उठाने के लिए या उसको चलाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं, यानी कि प्रयास बोलते हैं। तीसरा है द फिक्स्ड पॉइंट ऑन विच लीवर टर्न्स इज कॉल्ड फलक्रम। और एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिससे वो लीवर ऊपर नीचे होता है, यानी कि लीवर जो है वो मुड़ता है, तो उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला जाता है, फलक्रम बोला जाता है या फिर आधार बोला जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासेस ऑफ लीवर। देयर आर मेनली 3 क्लासेस ऑफ लीवर्स डिपेंडिंग ऑन द पोजीशंस ऑफ लोड, एफर्ट एंड फलक्रम। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो लीवर्स होते हैं वो 3 क्लास लीवर होते हैं, यानी कि 3 क्लासेस में बटे हुए हैं। डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, ये किस पे निर्भर होते हैं, जो पोजीशंस हैं, यानी कि जो जगहें हैं लोड की, एफर्ट की और फलक्रम की, उसके बेसिस पर, उसके आधार पर हमारे 3 क्लासेस ऑफ लीवर्स होते हैं। इसमें पहला है फर्स्ट क्लास लीवर। तो फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है, इन फर्स्ट क्लास लीवर फलक्रम इज इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट। जो भी आपका फर्स्ट क्लास लीवर होगा उसमें फलक्रम जो होगा वो लोड और एफर्ट के बीच में होगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ लीवर आर क्रोबार, सीसॉ, अ पेयर ऑफ सीजर्स, स्पून एक्सेट्रा। तो कुछ उदाहरण होते हैं स्टूडेंट्स इस प्रकार के लीवर के। वो क्या क्या होते हैं, क्रोबार, जो कि अभी हमने फिगर में देखा था और अब भी आप देख रहे होंगे वीडियो में, ऊपर साइड में एक फिगर है, वो किसका है, क्रोबार का है। तो जो क्रोबार है, दिस इज योर फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो फलक्रम है दैट इज इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट। ऐसे ही सीसॉ, अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड स्पून, ये सभी क्या है, फर्स्ट क्लास लीवर है। ये देखिए स्टूडेंट्स, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। इसमें ये पहले क्या है, सीसॉ है, तो यहाँ पर लोड रखा है, इधर क्या है, फलक्रम है, इधर क्या है, एफर्ट है। तो सीसॉ में हमेशा यही तो होता है कि जब आप यहाँ पे आपका लोड रखा है, तो जब आप यहाँ से एफर्ट अप्लाई करते हैं तब ये जो पोर्शन है ये नीचे की तरफ चला जाता है, यानी कि जो लोड है वो नीचे की तरफ चला जाता है और एफर्ट आपका ऊपर की तरफ आ जाता है। सिमिलरली फिर
एफर्ट नीचे की तरफ चला जाता है और लोड ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये क्या है, आपका सीसॉ है। और ये कौन सी कैटेगरी में आता है, फर्स्ट क्लास लीवर में आता है, क्योंकि इसमें फलक्रम जो है वो एफर्ट और लोड के बीच में होता है। इसके बाद अगला है पेयर ऑफ सीजर्स। इसमें क्या होता है, जो सीज़र होती है किसी भी पेज को कट करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो एफ़र्ट हम कहाँ से अप्लाई करते हैं, अपने हैंड्स से अप्लाई करते हैं ताकि जो पेपर है वो कट सके। और फलक्रम कहाँ होता है, जहाँ से ये इसके दोनों जो कटर्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पर फलक्रम होता है। और यहाँ पर अब क्या क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, जहाँ से आपका पेज कट हो रहा है। तो जो पेयर ऑफ सीजर्स हैं, तो ये भी क्या है, आपका फर्स्ट क्लास लीवर का ही एक एग्जाम्पल है। तीसरा जो दे रखा है स्टूडेंट्स, इसमें दे रखा है स्पून। तो स्पून भी आपका क्या है, फर्स्ट क्लास लीवर है। यहाँ पर आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, इधर क्या है, लोड है, और बीच में क्या है, फलक्रम है। अब सेकंड क्लास लीवर, इन सेकंड क्लास लीवर लोड इज इन बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट। अब जो लोड है अगर वो फलक्रम और एफर्ट के बीच में आ रहा है तो वो कौन से लीवर होते हैं, सेकंड क्लास लीवर्स होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं सेकंड क्लास लीवर के, वो क्या क्या हैं, व्हील बैरो, नट क्रैकर एंड बॉटल ओपनर। ये सभी क्या हैं, सेकंड क्लास लीवर के एग्जाम्पल्स हैं। व्हील बैरो, व्हील बैरो में जो हैंडल्स हैं वहाँ पर आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं। और लोड आपका कहाँ रखा है, ये व्हील बैरो के बीच में रखा हुआ है खाली जगह में। और फलक्रम जहाँ पर ये क्या है, व्हील है, जहाँ से ये मूव हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका लोड है वो एफर्ट और फलक्रम के बीच में आ जाता है, इसलिए ये सेकंड क्लास लीवर की कैटेगरी में आता है। दूसरा है आपका बॉटल ओपनर। बॉटल ओपनर, जब भी आप कोल्ड ड्रिंक का जो आपका ढक्कन होता है, जो उसका लिड होता है, जब आप उसको खोलते हैं तो उसको खोलने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, बॉटल ओपनर का उपयोग करते हैं। तो अपने हैंड्स से आप जो इसका एक एंड है वहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, एफर्ट अप्लाई करते हैं। और फलक्रम आपका क्या होता है, आगे की तरफ होता है इसमें, जहाँ से आपका जो ग्रिप बनेगा ढक्कन के ऊपर बॉटल ओपनर के द्वारा, वो आपका फलक्रम हो जाता है। और जब ग्रिप बन जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, बॉटल ओपनर इस ढक्कन को लिफ्ट कर देगा, उठा देगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या लगेगा, बीच में कहाँ लगे, क्या लगेगा, इसका लोड लगेगा। ओके, तो यहाँ पर भी लोड फलक्रम और एफर्ट के बीच में आ रहा है, तो इसलिए ये सेकंड क्लास लीवर की कैटेगरी में आएगा। तीसरा है नट क्रैकर। नट क्रैकर भी क्या है, सेकंड क्लास लीवर का ही एग्जाम्पल है। तो आप अपने हैंड्स से फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपके हैंड्स वाली साइड में क्या आ जाएगा, एफर्ट आ जाएगा। और नट क्रैकर में मतलब नट जो होती है उसको आप दो पीसेस में कट करना चाहते हैं, तो नट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, जो कि नट क्रैकर के जो ब्लेड्स हैं उसके बीच में रखा हुआ है। साथ में आगे की साइड में आपका क्या है, फलक्रम है। तो यहाँ पर भी लोड फलक्रम और एफर्ट के बीच में आ रहा है, इसीलिए ये सेकंड क्लास लीवर की कैटेगरी में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसमें देखते हैं थर्ड क्लास लीवर। इन थर्ड क्लास लीवर एफर्ट इज़ इन बिटवीन फलक्रम एंड लोड। जो एफर्ट है वो फलक्रम और लोड के बीच में होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड क्लास लीवर्स आर फोरसेप्स, नाइफ, स्टेपल मशीन, आइस टोंग एक्सेट्रा। तो ये क्या है, फोरसेप है। तो फोरसेप में
जो अब यहाँ पर जो नई चीज़ है वो क्या है कि एफर्ट जो है वो फलक्रम और लोड के बीच में है, तो इसीलिए ये थर्ड क्लास लीवर हो गया है। ऐसे ही सिंपल है स्टेपल मशीन। तो किसी भी पेज को जब आप स्टेपल करते हैं थ्रू स्टेपलर पिन, तो एफर्ट आप कहाँ अप्लाई करते हैं, इस पोर्शन पे अप्लाई करते हैं जहाँ पर ये दोनों एरोज आ रहे हैं, लिखा हुआ है ऊपर एफर्ट। फिर फलक्रम यानी कि यहाँ से आप इसको दबाते हैं तो ये काम करता है पिछला सिरा ऊपर नीचे होने में, तो ये क्या हो गया, फलक्रम हो गया, ये यानी कि फिक्स्ड पॉइंट हो गया इस स्टेपल का। साथ में यहाँ पर क्या आ जाता है, लोड, यानी कि यहाँ से पिन बाहर निकलेगा और कहाँ पर जो दो पेज होंगे उनको स्टेपल कर देगा। तो इस तरीके से ये जो स्टेपल मशीन है, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लीवर। आइस्टोंग, आइस्टोंग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिंपल मशीन का। यदि आपको आइस को उठाना है थ्रू द हेल्प ऑफ टोंग्स, तो आप एफर्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे जिससे आप इस आइस क्यूब को क्या कर सकेंगे, होल्ड कर सकेंगे। सो दिस आइस क्यूब इज़ द लोड एंड एफर्ट आपका इन दोनों हैंडल्स पे अप्लाई होगा। ओके, and here effort is in between fulcrum and load, and this is the fixed point of the tongue, that is why it is called as fulcrum। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो आइस टोंग्स हैं वो भी क्या हैं, थर्ड क्लास लीवर के एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पुली के बारे में। पुली को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चरखी बोलते हैं। It is difficult to lift a bucket full of water from a wall। ये बहुत मुश्किल होता है कि हम पानी से भरी हुई बाल्टी को उठा लें from a wall यानी कि कुएं से। But you can do this easily by using a pulley। आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं by using a pulley, अगर आप पुली यानी कि चरखी का उपयोग करें। A pulley consists of a circular disc made of metal or wood। जो पुली है वो क्या रखती है अपने साथ, एक सर्कुलर डिस्क रखती है जो कि किसी मेटल की बनी हुई होती है या फिर धातु की बनी हुई होती है, और वुड ये लकड़ी की भी बनी हुई हो सकती है। विद अ ग्रूव कट अलोंग इट्स रिम। इसके अंदर क्या कटे हुए होते हैं, खांचे कटे हुए होते हैं। इस सर्कुलर डिस्क के अंदर कुछ खांचे होते हैं। ओके, तो जो रस्सी है वो कहाँ से जाती है, इनके जो खांचे बने हुए होते हैं इनके अंदर से रस्सी होती हुई जाती है। द ग्रूव प्रिवेंट्स द रोप फ्रॉम स्लिपिंग ऑफ द डिस्क। जो खांचे हैं वो रस्सी को रोकने का काम करते हैं फ्रॉम स्लिपिंग ऑफ द डिस्क, ताकि वो डिस्क से आसानी से ना फिसल पाए। तो यानी कि जो ग्रूव्स हैं वो उस रस्सी को एक तरीके से होल्ड करने का काम करते हैं। द पुली रोटेट्स। जो पुली होती है वो घूमती है, रोटेट करती है। अबाउट एन एक्सल फिक्स्ड टू अ सपोर्ट। इसके साथ में इसको सहारा देने के लिए एक एक्सल यानी कि एक धुरी लगी हुई होती है जो कि इसको सहारा देती है। यानी कि किसकी बात चल रही है, पुली की बात चल रही है, पुली को सहारा देती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पुलीज। दो प्रकार की पुलीज होती हैं। एक होती है सिंगल फिक्स्ड पुली, एक होती है सिंगल मूवेबल पुली। तो आगे जाने से पहले हम एक बार इस फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पर ये फिगर क्या दिखा रही है कि ए पुली इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वॉल। ड्रॉ का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, ड्रॉ का मतलब होता है निकालना।
कि जो पुली है उसका उपयोग हम कुएं से पानी निकालने में करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, कुआं है, इधर क्या है, ये बकेट है, और ये बकेट ऊपर की तरफ आ रही है। जब यहाँ पर जो बॉय है वो क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब नीचे वाली डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिससे जो बकेट है वो ऊपर की तरफ खींची चली आ रही है। और यहाँ पर क्या लगी हुई है, यहाँ पर लगी हुई है आपकी पुली, और इसके साथ में ये एक एक्सल है जो कि इसके बीच में क्या है, फिक्स्ड है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, जो लोड है, यानी कि जो बकेट के अंदर वाटर है, दैट इज़ अ लोड, तो वो लोड को क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रही है पुली रोप की मदद से। ओके, तो इस तरीके से जो बॉय है वो पुली का उपयोग करके पानी को कुएं से बाहर निकाल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली के बारे में। ए फिक्स्ड पुली हैज़ अ फिक्स्ड एक्सल। जो फिक्स्ड पुली होती है इसके साथ में एक एक्सल, इसके साथ में एक फिक्स होता है। अ रोप पासिस ओवर द पुली। जो रस्सी है वो पुली के ऊपर से जाती है। लोड इज़ अटैच्ड टू वन एंड। जो लोड है वो इसके एक सिरे पर जुड़ा हुआ होता है, ऑफ द रोप, रस्सी के। एंड एफर्ट इज़ अप्लाइड एट द अदर एंड। और जो अगला सिरा है वहाँ पर एफर्ट क्या करा जाता है, अप्लाई किया जाता है। ए फिक्स्ड पुली इज़ यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लोड। जो फिक्स्ड पुली होती है उसका उपयोग लोड की जो डायरेक्शन है, यानी कि जो उसकी दिशा है, उसको बदलने में किया जाता है। दिस टाइप ऑफ पुली इज़ कॉमनली यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स इन विलेजेस। और इस टाइप की जो पुली है उसका उपयोग पानी निकालने के लिए किया जाता है, फ्रॉम वेल्स यानी कि कुओं से, इन विलेजेस गाँवों में। अब अगला आता है सिंगल मूवेबल पुली। ए मूवेबल पुली हैज़ अ फ्री एक्सल। जो ऐसी पुली होती है जो कि चलायमान होती है, उसके अंदर जो उसका एक्सल है वो फिक्स नहीं होता है, वो क्या होता है, फ्री होता है, यानी कि उस पुली से आज़ाद होता है। दैट इज़ द एक्सल इज़ फ्री टू मूव। तो एक्सल, इसका क्या मतलब है कि जो एक्सल है वो आसानी से चल सकता है। इट इज़, या फिर वो आज़ाद होता है चलने के लिए। इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अ फिक्स्ड पुली। और जो सिंगल मूवेबल पुली होती हैं उनका उपयोग हम फिक्स्ड पुली के साथ में, जो एक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली का हम कॉम्बिनेशन क्या कर लेते हैं, उपयोग में ले लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।